बोकारो, कुछ तो जादू है इस शहर में जो हमारे दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ गया। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में स्टील की एक अलग ही महक है। सांसें लो तो जैसे लगता है सिटी पार्क की सुबह की सौंधी खुशबू आ रही हो। आखिर कुछ तो बात है, तभी तो कहते हैं देश में सबसे अलग इस शहर को। एक अप्रैल 1991 बिहार राज्य के गिरिडीह के उपखंड बेरमो और धनबाद के 2 ब्लॉक चास और चंदन क्यारी को आपस में मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, जिसे आज हम बोकारो के नाम से जानते हैं। पूर्वी ओर से धनबाद और पुरुलिया, पश्चिमी ओर से रामगढ़ और हजारीबाग, उत्तरी ओर से गिरिडीह व दक्षिणी ओर से रांची से घिरा हुआ है। क्षेत्र को सबसे खास बनाने वाली चीज के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। वह साल था 1965, जब सोवियत यूनियन की सहायता से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ भारत के प्रथम स्वदेशी स्टील प्लांट की स्थापना की नींव रखी, जो कालांतर में कई कीर्तिमानों को छूने वाला था। इसी जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि ये जगह अपने आप में ही लौह अयस्क और कोयला ब्लॉक जैसे खनिज पदार्थों से भरपूर थी। तो 7 सालों के अथक प्रयासों व हजारों मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद खड़ी हो गई एक दुर्लभ ऐतिहासिक औद्योगिक संरचना, जहां 2 अक्टूबर 1972 में पहला ब्लास्ट फर्नेस शुरू हुआ। समय बीता। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बोकारो समेत अन्य जिलों के साथ झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 183 वर्ग किलोमीटर में फैले राज्य के चौथे सबसे बड़े शहर को एक नई पहचान तब मिली जब बोकारो स्टील प्लांट को राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। शहर के लोगों को वर्ष 2012 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों से प्रेरणा मिली। भारत में निर्मित INS विक्रांत के निर्माण हेतु 2009 में जिस स्टील प्लांट को इस्पात उत्पादन की जिम्मेवारी मिली हो, उस प्लांट के विषय में जो भी कहा जाए वो कम ही होगा। साथ ही जिले को देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आगमन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बोकारो को वर्ष 2020 में भारत का पहला और एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी के अवार्ड से नवाजा गया। बोकारो को झारखंड का शैक्षणिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बच्चे देश के अलग अलग कोनों से अपना भविष्य संवारने आते हैं। कभी BSL के स्कूल अपनी उत्कृष्टता से सबको आकर्षित करते थे, तो आज चिन्मया, DPS, DAV, अयप्पा, सेंट जेवियर्स, केंद्रीय विद्यालय, MGM, बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदि विद्यालयों ने उस जिम्मेवारी को संभाला है। वहीं उच्च शिक्षा का दायित्व बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, GGSESTC इंजीनियरिंग कॉलेज, RVS कॉलेज, चास कॉलेज चास आदि के कंधों पर है। 9 प्रखंडों के इस जिले में अनेक प्रशासनिक भवन भी हैं, जिसमें DC ऑफिस, नगर सेवा भवन, सर्किट हाउस व प्रत्येक प्रखंड के कार्यालय अपनी समुचित सेवा सदा से देते आ रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बोकारो किसी से कम नहीं है। सेक्टर 4 स्थित
बीएसएल संचालित बोकारो जनरल अस्पताल वर्षों से न जाने कितनों के मुस्कान का कारण बना हो। एक से एक आधुनिक मशीनें व एक से एक कठिन उपचार यहाँ सब संभव है। इसके सहयोग में जिले के सदर अस्पताल, मुस्कान हॉस्पिटल, केएम मेमोरियल, साई हॉस्पिटल, नीलम हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल आदि अन्य अस्पताल आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराते आ रहे हैं। इस शहर में मौज मस्ती की तो कोई कमी ही नहीं है। बोकारो मॉल, जगन्नाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर, चंचली मंदिर, गायत्री मंदिर, श्री राम मंदिर आदि जैसे अनेक धार्मिक स्थानों पर जाकर आप अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, गरगा डैम, तेनुघाट डैम, सिटी पार्क, रॉयल गार्डन, सीता जलप्रपात, लुगुबुरु घंटाबाड़ी, अमृत पार्क आदि जगह भ्रमण कर आप अपने खाली समय को सार्थक बना सकते हैं। सैलानियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ठहरने और खाने पीने के लिए टॉप क्लास होटलें भी उपलब्ध हैं, जैसे हंस रेजेंसी, क्लासिक, वीना रेजेंसी, रिलायंस, वैभव, नीलकमल, होटल राजदूत, ब्लू डायमंड आदि सब एक से बढ़कर एक हैं। त्योहारों में कैसे रह सकता है पीछे बोकारो? चाहे दुर्गा पूजा में बनने वाले भव्य पंडाले व मेले हो या गुरु नानक जयंती की झांकियां, छठ पूजा में सजने वाले घाट हो या होली में उड़ने वाले गुलाल, दिवाली के दिए व पटाखे हो या रामनवमी का बड़े झंडे वाला जुलूस, मजदूर मैदान में लगने वाले मेले हों या ईद में बनने वाली सेवैयां, सरहुल व कर्मा में किया जाने वाला लोक नृत्य हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है ये शहर। कहते हैं किसी शहर की आबोहवा समझनी हो तो वहां मिलने वाले व्यंजनों को चखते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं बोकारो के हृदय में बसे सेक्टर 4 सिटी सेंटर में। यहाँ मिलने वाला स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भूख नहीं भी रहने पर आपको आकर्षित करते हैं। लगभग यहाँ हर सेक्टर्स में फूड स्टॉल है। सेक्टर 4 का लाल डब्बा, पता नहीं इसके नाम के पीछे की क्या कहानी है। सेक्टर 9 का बिहारी होटल, सेक्टर 6 की पंचों की कचौड़ियाँ, सेक्टर 2 का इडली, चास चेक पोस्ट का फूड लेन, समोसा चाट, डोसा, जलेबी, लिट्टी चोखा और आलू चाट स्ट्रीट फूड। उफ, मेरे मुंह में तो ये सब सुनकर पानी ही आ गया। वही स्वादिष्ट मिठाइयाँ नटखट, कोजी और मानसरोवर आदि जैसे रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है। जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही बोकारो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2007 में शुरू हुए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का लाभ बोकारो को भी मिला, जिसके अंतर्गत बोकारो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर 72 सीटर विमान की योजना प्रस्तावित है।
जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। नागरिक परिचालन शुरू होने के बाद यह स्टील सिटी को पटना और कोलकाता के साथ जोड़ेगा। वहीं सेक्टर 12 में प्रस्तावित बोकारो मेडिकल कॉलेज हेतु सेल ने 25 एकड़ भूमि राज्य सरकार को दी है। 910 बिस्तर वाले इस मेडिकल कॉलेज के बनने के पश्चात राज्य में 100 MBBS सीटों की वृद्धि व विद्यार्थियों को मेडिकल के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। BCCI और JSCA द्वारा झारखंड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की योजना भी प्रस्तावित है। मजे की बात है कि यहाँ पहुँचना उतना ही सहज है जितना यह शहर। यातायात सुचारू हो सुनिश्चित करता है बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन, निर्माणाधीन बोकारो एयरपोर्ट और नया मोड़ स्थित बोकारो बस पड़ाव। जिले में चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन, चास रेलवे स्टेशन व इस्पात नगर रेलवे स्टेशन आदि भी हैं। जब शिक्षा, रोजगार, मौज मस्ती, पर्व त्योहार और खान पान जिंदगियों को शांति, संतोष और ऐश्वर्य प्रदान करे तो हम क्यों नहीं कहेंगे यह है बोकारो। मुस्कुराता हुआ, लुभाता हुआ, अपने पास बुलाता हुआ, झारखंड का गौरव, भारत की शान, हम सबका बोकारो। शहर की मिट्टी, खुशबू व हवा दे रही है पुकार। प्रकृति बाहें खोले है तैयार, आए कभी एक बार। बोकारो स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।